हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 84, जो कि आपकी डेट 10th ऑफ फेब की है। रिवीजन चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax² + bx + c की फॉर्म में होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब a इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेट आपका d को बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू d की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, b² - a 4ac। तो b हमारा आपको पता ही है x का कोफिशिएंट होता है और a आपका x² का कोफिशिएंट होता है। मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड है ये सॉल्व करने का, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। रियल रूट्स कैन बी रैशनल और इरेशनल हो सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पे दिया हुआ है। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, तो इसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। चलिए नेचर्स देख लेते हैं पहले। नेचर्स ऑफ रूट, अगर आपके d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर आपकी d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो आपके रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। d की वैल्यू 0 से कम आती है, लेस देन 0 है, तो रूट्स आर नॉट रियल। मैथड ऑफ सॉल्विंग, सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट मेथड बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर करना आपको आता ही है, बीच वाली जो टर्म होती है उसको तोड़ते हैं हम, मिडल वाली टर्म के हम ब्रेकअप करते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़, फिर आइडेंटिटीज़ उसमें लगाते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फिर सेकंड क्या है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या है, x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac, इसकी जगह आप डायरेक्ट d भी लिख सकते हैं, अपॉन 2a। फैक्ट्स एंड फॉर्मूले देखिए, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज़ 2 इक्वल रूट्स। 2 रूट्स होते हैं, एक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एक को बीटा से डिनोट करते हैं। अल्फा आपका ये हो गया, ये प्लस वाला, और बीटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस। द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो d अभी हमने पढ़ा है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d अगर 0 के इक्वल होगा तो आपके डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, रियल और इक्वल रूट्स होंगे। तो देखिए दोनों इक्वल है, d इज लेस देन 0, तो रूट्स आर नॉट इक्वल। अब देखिए इक्वेशन दे रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x बाय फैक्टराइजेशन। तो इन दोनों के फैक्टर करने बहुत ही ईजी है। सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब आपकी वैल्यू d की वैल्यू 0 होती है, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू आपकी 0 होती है। ठीक है, तो ये आपका जब 0 होता है तो तब ये आपका इक्वल रूट्स होते हैं। थर्ड में देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें भी आपको d की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ में है फाइंड द रूट्स निकाल लें, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों निकाल लें। फिफ्थ में बोला ए 5 इज ए रूट, एक रूट दिया हुआ है इक्वेशन का, तो हम यहाँ पे x की जगह 5 पुट कर देंगे, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। सिक्स में देखिए सॉल्व करना है इसको। चलिए अब हम एक एक करके आंसर देख लेते हैं। ये देखिए आपका जो फर्स्ट का आंसर है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको यानी कि ये 2√6 को मुझे ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करके मुझे 2√6 मिल जाए, और 3 और 2 6 को मुझे ऐसे फैक्टर कर, फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखते हैं, तो 3 2 जा 6 को मुझे ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करके मुझे 6 मिल जाए, प्लस माइनस करके 2√6 मिल जाए। तो मैं अगर -√6 को -√6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 6 मिल जाएगा, और -√6 और -√6 को जब मैं ऐड करती हूँ तो ये 2√6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2√6 की जगह -√6 ले लिया है। 3x², यहाँ से √6 को मैं √2 और √3 लिख सकती हूँ, यहाँ पे √2 √3 लिख दिया है। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे √3x बच गया -√2। देखिए कैसे बच गया ये, यहाँ पे √3x और √3x क्या होता है आपका 3x² होगा, तो इसलिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने √2 कॉमन ले लिया, यहाँ √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, √2x बच गया। अब मैं √2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे 2 मिल जाए, तो √2, तो √2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 2 मिल जाएगा। अब देखिए जो आपका ब्रैकेट है उसको मैंने एक बार लिख लिया, जो बच गया बाहर है उसको मैंने एक बार लिख लिया। अब उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ पे जब 0 को इक्वल रखा, √2x √2 को दूसरे साइड लेके जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी √2/3। इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, आपकी x की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, इसका b पार्ट देखिए, b इसमें मिडिल वाली टर्म है आपकी ax।
ठीक है। तो आपको ए एक्स चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, टू ए स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 2x² ऐसे लिख दिया। मैंने ए एक्स को स्प्लिट करके 2ax माइनस ए एक्स लिख दिया, यानी कि इसमें से मैं माइनस करती हूँ तो मुझे 2ax मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने 2x कॉमन लिया है। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या है, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ x बच गया प्लस a। यहाँ पे a कॉमन ले लिया, x प्लस a बच गया, x प्लस a और ब्रैकेट के बाद 2x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x प्लस a को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस a आएगी। इसको मैं 0 के इक्वल रखूँगी तो x की वैल्यू a/2 आ जाएगी। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, उसमें उन्होंने वही बोला है रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब हमारी d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। यहाँ से आपका a क्या है 1 है, b क्या है -k और c क्या है आपका 4 है। तो बस b² यानी कि -k का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू a आपका 1 है और c भी आपका 4 है, तो 4 4 से 16 ये हो गया। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी +-4। चलिए थर्ड देख लेते हैं अब आंसर। ये देखिए थर्ड है आपका √3x² + 10x + √2 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3√3, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू √3। यहाँ से वही करना है, d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 13। देखिए कैसे होगा, 12 × 13 3 × 3 3 हो गया, 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36। तो ये 36 हो गया, 100 में से 36 किया 44। तो डी कितना है आपका 44 विच इज़ ग्रेटर देन 0। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन 1/x + 4 और 1/x - 7 है। तो यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ x - 7 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे x - 7 ऑलरेडी है तो x + 4 लिख देंगे इज इक्वल टू 11/13। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - 3 आएगा और नीचे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 3x - 28 आएगा। तो यह स्टेप आप कर ही लेंगे। देखिए पहले हमने x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो गया, फिर x को इससे करती हूँ -7x हो गया, 4 को x से करती हूँ +4x हो गया, फिर 4 को 27 से करती हूँ -28 हो गया। ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा x² - 3x - 28। तो ये आपका ऐसे इसलिए बन गया इज इक्वल टू ये। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आएगा। और हम जब x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जो आपका फॉर्मूला था b + -√d/2a, तो यहाँ से ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इस जो आपका क्वेश्चन है ये आपको गलत दिया हुआ है। ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आगे सॉल्व भी नहीं किया। यहाँ पे क्या करेक्शन है कि यहाँ ये माइनस होना चाहिए था। ठीक है। जब हम माइनस करके सॉल्व करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ माइनस लिया, माइनस करके सॉल्व किया है, ये मैंने एलसीएम लिया है। यहाँ से आपका -11 x कैंसिल हो गया, ये आया। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो 1 × 2, 2 को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 2 मिले और प्लस माइनस करके -3 मिले। तो मैं अगर -2 और -1 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 2 मिलेगा, और -2 और -1 को जोड़ती हूँ तो -3 मिलेगा। तो मैंने -3x की जगह -2x और -x मैं रख सकती हूँ। यहाँ से देखिए मैंने x कॉमन लिया ब्रैकेट और x - 2 बच गया, माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो मैंने यहाँ x - 2 बच गया। x - 2 को एक बार लिख लेते हैं और x - 1 को एक बार लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे x - 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन में भी देखिए आपको एक वो दिया हुआ था, रूट दिया हुआ था, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है -5। हम यहाँ पे x की वैल्यू -5 पुट कर देते हैं तो हमारी p की वैल्यू आ जाएगी। तो p की वैल्यू क्या आएगी 7। ठीक है। p की वैल्यू 7 आ गई तो उन्होंने फिर बोला k की वैल्यू भी निकालनी है, तो हम इसमें p की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। फिर क्या होगा, d हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए, तो हमने यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से d की वैल्यू जब निकालने के लिए इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 7/4। 6 क्वेश्चन देखिए, 6 में भी अब आपको कुछ नहीं करना है, वही एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लिया है। ठीक है। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसको एलसीएम लेके पूरा सॉल्व किया हुआ है। लास्ट में ये कैंसिल आउट होके लास्ट में आपका देखिए थोड़ा सा लेंथी है ये, यहाँ पे ये फैक्टर, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी।
यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद में हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस ए बी को मैं इधर ले आई हूँ, प्लस ए बी हो गया। यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस बी, यहाँ से हमने बी कॉमन ले लिया, एक्स प्लस ए। यहाँ से एक्स प्लस ए को मैं 0 के इक्वल रखूँगी, तो मेरी एक्स की वैल्यू माइनस ए आएगी और एक्स की वैल्यू माइनस बी आ जाएगी। तो यहाँ आपके 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।